हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो नया हफ्ता स्टार्ट हो गया और निफ्टी जो है वो अभी भी उसी दायरे में उसी रेंज में घूम रहा है। बैंक निफ्टी जो है वो थोड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो इस हफ्ते में निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरफ जा सकता है, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस होंगे, उन सारों पे हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा गोल्ड सिल्वर के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और कुछ स्टॉक देखेंगे कि क्या कुछ स्टॉक में कोई मूवमेंट आ रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक के बारे में रेगुलरली डिस्कशन करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको एक गाइडेंस, एक सपोर्ट मिल जाता है कि किस रेंज में हो सकता है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, फ्यूचर ऑप्शन, बाकी चीज़ें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी से। तो अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी आज जो है वो खुला था हमारा 23,470 पे। और यहाँ से निफ्टी ने जो तेज़ी दिखाई वो 23,645 तक की तेज़ी दिखाई है। और उसके बाद निफ्टी ने जो क्लोजर दिया, निफ्टी जो बंद हुआ है आज, तो बहुत ही अगर हम बात करें तो एक तरीके से डोजी कैंडल ही बनाया है। तो निफ्टी ने क्लोजर जो है वो 23,650 पे दिया। तो अब अगर हम बात करें तो मतलब ये जो तेज़ी है, ये ऑलमोस्ट अगर हम बात करते हैं 480 से और 640, तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की तेज़ी निफ्टी में मिली है। और लेकिन अगर हम ब्रॉडर व्यू देखें, अगर हम इस पूरी रेंज को देखें जिसको कि मैं काफ़ी दिन से आप लोगों को बता रहा हूँ, तो ये देखिए निफ्टी जो है यहाँ पर ऊपर 24,500 और नीचे 23,500 के दायरे में पिछले एक महीने से ऊपर ही हो गया। इनफैक्ट 40 दिन के करीब हो गए हैं, क्योंकि ये वाला कैंडल अगर आप देखोगे तो ये वाला कैंडल जो है वो 8 अप्रैल का है और आज हम 18 मई पे हैं। तो 40 दिन हो गए। तो 40 दिन से निफ्टी इसी रेंज में है। तो अब देखिए यहाँ पर ये पिछले 5 दिन के कैंडल तो और छोटे हो गए। तो 23,800 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ है 23,300। तो एक होता ना, मतलब अगर आपको सारी तरफ से लोगों ने बांध रखा है तो एक ब्रेकआउट तो बनता है। अब वो ब्रेकआउट कब आएगा वो देखने वाली बात है। जब तक नहीं आता है तब तक ये ऑप्शन सेलर के लिए बहुत बढ़िया मार्केट है। मतलब आप अपने ऑप्शन बेचो, बैठ जाओ और आपको प्रीमियम डिके का मज़ा मिल रहा है। तो उस तरीके की मार्केट है। ऑप्शन बायर के लिए तो ये मतलब इस मार्केट में ट्रेड करना एक तरीके से क्राइम है, क्योंकि आपको डायरेक्शन मिल नहीं रहा। तो प्रीमियम डिके ही होगा, और प्रीमियम डिके होगा तो फिर आपका नुकसान ही होना। फ्यूचर वालों के लिए अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको नीचे की तरफ, जैसे ये रेंज जो है आज की, जो जैसे ओपनिंग रेंज भी थी, आप आज का डे लो भी पकड़ें तो इस रेंज में आप बाय कर सकते हो। लेकिन अगेन आपका टारगेट 200-300 पॉइंट, 100-200 पॉइंट इस तरीके से होना चाहिए। आपने एंट्री ली बॉटम पे, उसके बाद आपको 100-200 पॉइंट मिल गया, एग्जिट कर लिया। वो नहीं कि नहीं मैं तो 23,800 पे ही एग्जिट करूँगा, 24,000 पे ही एग्जिट करूँगा, क्योंकि इस मार्केट में आपको मल्टीपल पॉइंट मिलेंगे जब आप ऊपर की तरफ एग्जिट कर सकते हो, नीचे की तरफ बाय कर सकते हो। और वाइसा वैसा, मतलब ऊपर की तरफ जैसे ही आपको लगा कि आपके 400-500 पॉइंट हो गए, बेचिए मत, बाय करके एग्जिट करके टारगेट उस तरीके से कर लीजिए। क्योंकि ऊपर की तरफ आपने बेच दिया, आपको लगा कि ठीक है और उसके ऊपर निकल गया, तो या तो आप हेज करके चलो, है ना, कि मतलब आपने बाय किया तो आपने जो है वो या तो कॉल सेल कर दी, तो मतलब मार्केट थोड़ा और ऊपर चला गया तो आपका ऑप्शन से प्रीमियम कुछ मिल गया। तो इस तरीके से आपको स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। फिलहाल निफ्टी जो है वो एक बहुत ही टाइट रेंज में चल रहा है, तो मैं कोई ट्रेड एडवाइस नहीं करूँगा। और आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो एक बार इसमें फिबोनाची के लेवल भी दिखा देते हैं, ताकि आपको ये रहे कि फिबोनाची के लेवल आपको क्या बता रहे हैं। मेरे लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। तो फिबोनाची के अगर आप लेवल देखते हैं तो 23,150
50 नीचे की तरफ सपोर्ट है, ऊपर 23,750 का रेजिस्टेंस है। तो ये 600 पॉइंट की रेंज है जिसके बीच में निफ्टी अभी फंसा हुआ है। तो अगर किसी भी वजह से 750 को निफ्टी ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो फिर 24,250 की तरफ जाएगा, और फिर 24,500, 24,700 ये रेंज ऊपर की तरफ है। नीचे की तरफ अगर 150 को निफ्टी अगर ब्रेक करता है तो फिर एक तो ये गैप फिल होगा, तो और 23,000, 22,800 इस तरीके की आपको एक सपोर्ट मिलेगा, और या हो सकता है कि ये नीचे की तरफ आपका 22,000 के लेवल को रीटेस्ट करे, एक बार कंफर्म करे कि भाई यहाँ स्ट्रॉन्ग मजबूत फाउंडेशन बन गया। तो ये फिलहाल मेरा निफ्टी पे व्यू है, मेरा व्यू है। अभी फिलहाल कोई ट्रेड मत करो। अब इसके बाद फिर हम बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली आप देखिए एक नीचे की तरफ भी जा रहा है। बैंक थोड़े वीक लग रहे हैं, मतलब इंडेक्स में तो देखिए आप किसी भी वो देखें तो ट्रेड बन ही नहीं रहा अभी फिलहाल, जो है वो एक रेंज में चल रहा है। यहाँ पर भी अगर आप ये रेक्टेंगल बनाएंगे तो ऊपर देखिए 57,500 ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ 53,000, और अभी फ़िलहाल ये 54,200 ऊपर की तरफ और नीचे 53,000 की रेंज में बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। तो इंडेक्स में कोई भी ट्रेड नहीं दिख रहा दोस्तों मुझे। आप अगर कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। आपके लिए मैं यहाँ पर फिबोनाची के लेवल प्लॉट कर दे रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सहूलियत रहेगी। तो आप यहाँ पर देखिए कि 52,700 का नीचे सपोर्ट है, 52,700 को अगर ब्रेक करता है तो फिर 50,000 की तरफ जाएगा, और ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस दिख रहे हैं वो 54,500, 54,500 के बाद 55,780 या 55,800 आप कह लीजिए। तो ये रेजिस्टेंस के लेवल है ऊपर बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी के कुछ बैंक भी देख लेते हैं, लगे जाता हूँ आई से बैंक देख लेते हैं। क्वालिटी स्टॉक को बाय कीजिए अगर अच्छे लेवल पे मिल रहा है। अब बैंक आईसीआईसी बैंक का ऊपर की तरफ देखिए, हाई जो बनाया था 1430 का बनाया था। इनफैक्ट 1500 के लेवल बैंक आईसीआईसी बैंक ने दिखाए थे, और 1500 के लेवल से 1250 पे अभी आईसीआईसी बैंक चल रहा है। तो मतलब 250 पॉइंट का मतलब हो गया 20% का ऊपर की तरफ स्कोप है। और नीचे की तरफ देखिए अभी 1200 के लेवल को आईसीआईसी बैंक ने एक बार वीकली चार्ट पर भी देखे तो 1200 के लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो कोई भी ट्रेड अगर आपको यहाँ पर लेना है तो आपको इस लेवल का ख्याल रखना पड़ेगा कि 1200 के लेवल को अगर आईसीआईसी बैंक किसी भी वजह से ब्रेक करता है तो फिर 1000 के लेवल पे जा सकता है। लेकिन अगर मोमेंटम आता है, मान लीजिए महीने 2 महीने 3 महीने में किसी वजह से कोई गुड न्यूज़ आती है, तो फिर वो दोबारा 20% की रैली आपको ऊपर की तरफ दिखा सकता है। एक बार इसमें भी हम फिबोनाची के लेवल प्लॉट कर लेते हैं तो हमें फिबोनाची के हिसाब से भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पता चल जाएंगे। तो अभी देखिए यहाँ पर 1260 का एक रेजिस्टेंस है। 1260 को अगर आईसीआईसी बैंक पार कर लेता तो 1300, और 1300 को पार कर लेता तो 1350, और 1350 के बाद 1380। तो ये आईसीआईसी बैंक में लेवल्स हैं। एक बार एचडीएफसी बैंक भी देख लेंगे, उसके बाद बंधन बैंक भी देखेंगे। बंधन बैंक क्योंकि मैं काफ़ी दिन से उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो अब एचडीएफसी बैंक में देखिए 1000 जो है वो ऑल टाइम हाई दिख रहा है, और वहाँ से 25% की गिरावट ऑलरेडी इसमें दिखी हुई है। तो मतलब 750 पे चल रहा है तो 25% हो गया, और क्वालिटी स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, और डिविडेंड भी देता है। तो सारी चीज़ों को अगर देखें, आईसीआईसी बैंक में 20% की गिरावट है अपने टॉप से, और एचडीएफसी बैंक में 25% की है, और डिविडेंड दोनों में मिलते हैं। अब आपको ये देखना है कि अगर आपके पास स्पेयर मनी है, देखिए बैंक बैंक में अगर आप पैसे रखते हैं तो आपको 6-7% का रिटर्न मिलता है, और ये क्वालिटी स्टॉक में क्या है कि आपको थोड़ा बहुत डिविडेंड मिल जा रहा है, प्लस वैल्यू अप्रिसिएशन जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होगा वो होगा, है ना। तो इस वजह से क्वालिटी स्टॉक अगर नीचे की तरफ मिलते हैं तो उनको आप बाय कर सकते हैं। और इसके बाद बंधन बैंक एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बंधन बैंक में देखिए रिजल्ट तो अच्छे आ ही रहे थे, और उसके अलावा जो है थोड़ा मैनेजमेंट में भी चेंजेस हुए हैं।
तो मेरी उम्मीद तो है कि ऊपर जाएगा। नीचे की तरफ रिस्क जो है वो आपका 50 रुपये का है, और ऊपर की तरफ आपको अभी फ़िलहाल 1:1 का रेशियो है। अगर किसी भी वजह से बंधन बैंक जो है 214 215 के ऊपर जाता है, तो उम्मीद है कि 250 260 तक जा सकता है। और नीचे की तरफ क्योंकि ये 140 के आसपास इसने काफ़ी बार सपोर्ट लिया है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि वो 50 रुपये का नीचे की तरफ रिस्क है। लेकिन कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। मैं हमेशा आपको इस बात की सलाह देता हूँ। मैं आपको स्टॉक के सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डायरेक्शन, ये सारी चीज़ें बता सकता हूँ। ट्रेड करना है नहीं करना, वो आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र ही बेटर बता पाएंगे। इसके बाद हम गोल्ड और सिल्वर को एक बार देख लेते हैं। अभी पिछले 1-2 महीने से तो मेरा गोल्ड में कोई ट्रेडिंग का व्यू नहीं है, और इनफैक्ट आज भी मेरा कोई ऐसा ट्रेडिंग का व्यू नहीं है। तो मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट के पर्पज से पैसे लगाना चाहते हैं, तो बिल्कुल ज़रूर लगाइए। उसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप 10 साल 15 साल का होराइजन रखिए और आपको ग्रोथ मिलेगी ऑन एन एवरेज। और अगर आप ट्रेडिंग के पर्पज से कि गोल्ड बहुत भाग गया था, तो क्या इसमें मैं अभी 4500 के लेवल पे मिल रहा है, मुझे बाय करना चाहिए, लमसम बाय करना चाहिए, तो भाई मेरी अभी कोई ऐसी राय नहीं है गोल्ड में कि अभी आप कोई भी लमसम बाय करें। तो फिलहाल छोटा मोटा अगर आपको एंट्री लेनी है तो आप ले लीजिए, लेकिन वेट कीजिए कि हो सकता है ये आपको 4000 के लेवल पे भी मिले, हो सकता है नीचे की तरफ आए। क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने सोची है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर इक्विटी ऊपर जाएगा तो गोल्ड नीचे आएगा, अगर गोल्ड नीचे जाएगा, अगर गोल्ड ऊपर जाएगा तो इक्विटी नीचे आएगी। तो फिलहाल क्योंकि इक्विटी स्ट्रगल कर रही है, इसलिए गोल्ड ऊपर है। तो ये थोड़ा कारण है। तो बाकी अभी फ़िलहाल मेरा ट्रेडिंग का कोई भी व्यू गोल्ड में नहीं बन रहा है दोस्तों। उसके बाद एक बार सिल्वर भी देख लेते हैं। सिल्वर में भी देखिए, ये जो लेवल है 90 ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ 70, अभी ये $20 के बीच में चल रहा है। तो ये रेंज फंसी हुई है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर भी मेरा कोई व्यू नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्लीज़ कीजिए, और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। तो और आपके कोई भी ऐसे स्टॉक हैं जिनके बारे में आप कोई सवाल हैं आपके जहन में, पूछना चाहते हैं, फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं, या फिर आपने ऑलरेडी ले रखा है, ऐड करना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, तो उन शेयर के बारे में आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैं जब भी नया वीडियो बनाऊंगा तो उनके बारे में मैं डिटेल में उस पर डिस्कस कर सकता हूँ। तो इसके साथ मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।